इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने की तारीख की राम राम साथियों। कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार, और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय, मौसम और परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम सीधे ही अपने विशेषज्ञ से करा सकें। कोई आपका सवाल है उसका जवाब आप हमारे विशेषज्ञ से ले सकें, और जिस संपर्क सूत्र से आप जो है अपना जवाब पाएंगे वो रहेगा 221-322। उसमें जो क्षेत्रता बाहर के हैं या जो मोबाइल तक फोन करेंगे उन वास्ते एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और वो एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 221-322। बात आएगी आज के विषय की। तो आज का जो विषय है हमारा फोन इनका वो रहेगा गेहूं फसल की कटाई व बिक्री में सावधानियां। आपके इससे संबंधित कोई भी बात है, कोई समस्या है, कोई सवाल है, उसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञ से पास करें। एक प्रार्थना भाइयों तो रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, बाकी कोई फोन ना करें, क्योंकि आप तो फोन कर दोगे और आपकी समस्या का समाधान होने का नहीं। जब आपकी समस्या का समाधान नहीं होने का तो वह साथी रह जाएंगे जिनकी समस्या न्यू की न्यू है। तो इस वास्ते विषय से संबंधित ही फोन करें, और विषय आपने अटका फिर याद कर दिया कि गेहूं फसल की कटाई एवं बिक्री में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार, सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी यमुनानगर। उनसे बातचीत करेंगे रसाला भाई। तो चलो स्टूडियो में करा बातचीत शुरू। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए साले भाई की राम राम। साथियों, दिन है मंगलवार और इस दिन हम कार्यक्रम लेके आए हैं फोन इन, और फोन इन कार्यक्रम में आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा गेहूं फसल की कटाई और बिक्री में सावधानियां। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर सतीश कुमार, सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी यमुनानगर। और इनसे बातचीत करने के लिए जो भी किसान भाई जो भी समस्या है फसल से संबंधित, वो हमारा जो फोन नंबर है 01744 221-322 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गेहूं फसल की कटाई और बिक्री में सावधानियों फिर जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रसाला भाई। डॉक्टर साहब, आज देखिए मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि पहले जो है ना मौसम साफ चला हुआ था, पर आज देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बौछार भी आई हुई है और मौसम भी जो है ना बदल गया है। कुछ किसान भाई अभी भी जो है ना अपने ये सोच रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना फसल कटाई का काम शुरू कर दे, लेकिन थोड़ी सी जो है ना ये समस्या आने के कारण वो रुक गए हैं। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? रसाला भाई, देखिए मौसम परिवर्तनशील है, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात है कि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि किसान भाइयों को एडवांस में पहले ही हम बताने लायक स्थिति में हो जाते हैं कि भाई इस दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश आएगी, आंधी आएगी, ओले आएंगे, तूफान आएगा, और किसान उससे सचेत हो जाता है। लेकिन फिर भी ये तो कुदरत की मार है, इसके आगे किसी का तो वश चलता नहीं। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो कि इस मौसम की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे जो सावधानियां है, कई बार ये देखते हैं कि जो मौसम का जिक्र कर रहे हैं तो इस समय जो है ना ओले आने की भी ज्यादा संभावना बनी रहती है। देखिए, ओले किसी क्षेत्र में पड़ सकते हैं, ऐसी संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जाहिर की गई है। लेकिन अगर हवा चले तो फसल को ज़्यादा नुकसान होगा।
जहाँ तक अब आज की स्थिति के है, आज की स्थिति से तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि भाई अपना जल्दबाजी ना करें। मौसम खुलने के बाद और 1-2 दिन धूप पड़ने के बाद ही मौसम की कटाई फसलों की कटाई शुरू करें। फसल कटाई में दौरान एक फोन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, मैं इंद्राज गौनागढ़ से जी। कौन बोल रहे जी? मैं इंद्राज गौनागढ़ जी। अच्छा इंदिरा जी, हाँ जी, क्या पूछना चाहोगे? पूछिए। इस टाइम जी मौसम का तो आपने पता ही है, अभी बूंदाबांदी में 11 बजे का बरस ही रहा जी। हाँ जी, और सही जानकारी होने के बावजूद भी हमें तो आज की कटाई चालू करा रखी जी। 1-1.5 किलो तक गया कट। ठीक। जो छपकने का डर है जी, छपक नहीं सकती जो कल बरसदा रहा। देखिए कल के दिन और जो अभी तक जो मौसम की सूचना है वो कल तक गड़बड़ में रहने की है, उसके बाद की अभी कोई सूचना नहीं है। हाँ जी, और अगर कोई होगी तो आपको रेडियो स्टेशन के माध्यम से भी और नई जो किसान है वो सोशल मीडिया से भी सूचना उनको मिल ही जाएगी, अगर कोई आगे भी ऐसी कोई दिक्कत मौसम की तरफ से आने वाली होगी तो। हाँ जी, फिलहाल तो कल तक का गड़बड़ पे है मौसम। हाँ, जो ज्यादा तो बरस गया फिर तो आज ही छपकने का डर। हाँ, तब ये तो है ही है, कटी हुई को ज्यादा नुकसान होता है, खड़ी को कम नुकसान होता है अगर बारिश हो जाए तो। नुकसान हुआ, कट गई जी, 1-1.5 किलो कट गया जी। हाँ, कटी को नुकसान ज्यादा होता है। हाथ वाला बैठा लिया जी काटने वास्ता। कोई बात नहीं, आगे मत कटवाना, आगे तो मौसम का रुख देख के ही अगर मौसम साफ होए तब शुरू करवा लेना। हाँ जी, हाँ जी, नहीं करना पड़ेगा जी बस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी, अच्छा जी, धन्यवाद जी। अच्छा जी, धन्यवाद इंदिरा जी बात करने के लिए। डॉक्टर साहब जानकारी देते हैं कि कटाई में किन किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ, कटाई में जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो 2 भागों में हमने बांट रखी है। एक है मशीनों से संबंधित और एक है मनुष्य की या किसान की खुद की जो सावधानियां, उसने खुद अपने लिए क्या सावधानियां रखनी है। जहाँ तक मशीनों के बारे में है तो अपनी मशीनें पहले ही ठीक करवा ले किसान, ताकि बीच में फसल कटाई के दौरान दिक्कत ना आए, क्योंकि फसल कटाई के आमतौर पर रात को भी फसल कटाई होती है और उस समय मिस्त्री का मिलना, मैकेनिक का मिलना, और अगर मैकेनिक दिन में भी है तो उसके ऊपर में भी रश के कारण मैकेनिक के पास ज़्यादा काम का बोझ हो जाता है और फिर वो समय बर्बाद होता है। इसलिए सभी मशीनों की ग्रीजिंग, ऑयलिंग, ग्रीस दिलवा ले, धुलाई करवा ले, और कोई छोटा मोटा पार्ट लोहे का इधर उधर जो कोई टूटा फूटा है उसको जुड़वा लें। इसके अलावा अब जब मशीनें खेत में चली जाएंगी तो खेत में देखें कि जो बिजली के उपकरण हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं जब से कंबाइन हार्वेस्टिंग से फसलें कटने लगी हैं तो 10-15 दिन में ही सीजन निबट जाता है जी, और जल्दबाजी में बहुत भारी भरकम आगजनी के कारण नुकसान होता है। तो किसान भाई अपने खेत के जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल के ऊपर जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के चारों तरफ वहाँ की फसल अभी काट लें पहले ही जी, बिल्कुल। और जो अंदर कैपेसिटर वगैरह हैं उनको भी एक बार जांच ले कि उनमें कोई चिंगारी ना बने। इसके अलावा कोई खेत के बीच में से तारें गुजर रही हैं, अगर वो ढीली हैं तो या तो बिजली विभाग से शिकायत कर दें या बिजली विभाग के सहयोग से उनको ठीक करवाएं, नहीं तो अपने स्तर पर उन पे लकड़ी की बल्ली वगैरह करके लगा के ऊंची उठा दें। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान नियमित भ्रमण करे, खास करके 12 से 3 बजे दोपहर के टाइम में। जब फसल जहाँ खड़ी है किसान अपना एक दौरा जरूर लगाए, क्योंकि वो क्रिटिकल समय होता है, 12 से 3 बजे के बीच टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। कई बार सब ये भी देखते हैं ना भी, चलो जो बिजली की जो सप्लाई है वो दिन के समय रोक देते हैं बिजली विभाग। हाँ, बिजली विभाग रोकता है, लेकिन आजकल क्योंकि इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम भी है, हालांकि हरियाणा में फीडर अलग हैं खेतों के और वो घर जो घरेलू बिजली है जी। लेकिन फिर भी जो खेत ऐसे हैं जो मतलब फिरनी वाले हैं जिनको दूसरी लाइट भी मिल जाती है, तो वहाँ किसान हाँ वहाँ पे वो दोनों साइड की कई बार सप्लाई ले लेते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत रहती है।
फिर भी चौकसी अपनी भलाई चौकसी में है। इसके अलावा जब फसल कटाई शुरू हो जाए तो अब किसान अगर उसके कोठे में कोई तेल का ड्राम वगैरह पड़ा है उसको तो घर ले आए। जी बिल्कुल। और अगर कोई हैरो और रोटावेटर ट्रैक्टर इत्यादि वो अपने खेत के नज़दीक रखे। जी बिल्कुल। अगर छोटी मोटी कोई दुर्घटना होती भी है तो उसी टाइम मतलब खेत की बाई वगैरह में कारगर हो सकती है और किसान को मौके पे ही ये अपने औजार वहाँ रखने चाहिए। किसान अगर थोड़ा सा और करे तो पानी अगर जो उसका ट्यूबवेल का खड्डा होता है उसमें पानी भी भर रखे। जी बिल्कुल। और रेत के 1-2 बोरी रेत या कोई बारीक मिट्टी का इंतजाम जो किसी से खोद के वहाँ अपने नज़दीक रखे ताकि इमरजेंसी में उससे काम लिया जा सके। इसके अतिरिक्त किसान की अपनी जो सावधानियाँ हैं खुद की, किसान पूरी नींद ले। अगर उसने हार्वेस्टर पे मतलब अपनी गाई करनी है, अगर उसने गेहूँ निकालनी है तो ढीले कपड़े ना पहने, हाथ में कड़ा वगैरह ना पहने, कोई नशा ना करे। आमतौर पे किसान थकान उतारने के बहाने नशा कर लेते हैं और वो फिर जानलेवा साबित हो जाती है। कई बार डॉक्टर साहब ये देखते हैं कि जैसे जो अगर वो पहले देखते थे भी जो गहरे लगाए गए था ड्रामे के अंदर, उसको इतनी नींद आती, कई बार तो बेचारे की जो है ना बाजू तक कट जाती थी। हाँ। उसको शारीरिक हानि हो जाती थी। इसीलिए मैंने सबसे पहली बात यही रखी है कि भी पूरी नींद ले। अगर एक हो सके तो बारी बारी किसान अपने सहयोगी का साथ लेके पहले अपनी निकलवा ले फिर उसकी निकलवा दे तो 2 जने हो जाएंगे तो उनकी नींद भी पूरी हो जाएगी और वो काम पे पूरा ध्यान भी दे सकेंगे। थ्रेशर के जितने भी पार्ट हैं कई बार किसान लापरवाही कर देते हैं कि भाई मशीनरी के ऊपर के जो लोहे की कवरिंग होती है हाँ। वो मान लिया टूटी हुई है तो ये सोचते हैं भाई कोई बात नहीं थ्रेशिंग तो हाँ काम चल जाएगा। हाँ। ये लापरवाही ना करे। थ्रेशर की कोई भी पार्ट है वो पूरा ढका हुआ होना चाहिए। उसकी कवरिंग में अगर कोई लोहे का कोई मतलब ऊपर का कवर टूटा हुआ तो उसको पहले ही जुड़वा के फिर काम उससे थ्रेशर से लेवे। जहाँ तक किसान की अन्य सावधानियों की बात है कि एक बहुत बड़ी जो गलती किसान करता है कि मतलब कंबाइन हार्वेस्टर लगा दिया और आप मौके पे नहीं रहता या रिपर लगा दिया आप मौके पे नहीं रहता और ड्राइवर को जब तक पूरा चक्कर लगा लेता है खेत का तब उसको पता लगता है कि पीछे चिंगारी के कारण कोई नुकसान हो गया। जी बिल्कुल। तो जिस टाइम भी इस बात का विशेष मेरा ध्यान ये आग्रह है किसानों से भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब वो कटाई, वैसे तो 99% किसान कटाई के इसमें खेत में रहते हैं लेकिन फिर भी कोई लापरवाही ना करें, कटाई के दौरान अपने खेत में ही रहें। ये तो थी किसान की तरफ से होने वाली करने वाली सावधानियां जिनका उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार डॉक्टर साहब देखते हैं कि जो इन सावधानियों के साथ साथ जैसे अपने जो थ्रेशर है और यह जैसे अब आज मौसम का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, पहले एक फोन ले लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मंगेराम सैनी बोल रहे जी। कहाँ से जी? जांगला से जी। दामला से? जांगला जांगला से जी। जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहोगे? जी सर, मैं नहीं करा जी, जो गेहूँ गिरी हुई है वो आपसे कटवाने में फायदा है या कंपेन से कटवाने में फायदा? देखो जब बिल्कुल जमीन के साथ लगी है वो हाथ से कटवा लें, लेकिन अगर थोड़ा 1 फुट भी ऊंचाई है तो आप रिपर उसको ना कंबाइन हार्वेस्टर उसको काट लेगा। अच्छा जी। पर डॉक्टर साहब बात एक ये है जैसे जो जिक्र कर रहे हैं भाई हाथ से कटवाने के कई फायदे, एक तो इसके अगर वो तूड़ी बनवाएगा हाँ भूसा मिल जाता है, हाँ अच्छा बढ़िया मिलेगा, और कंबाइन से कटाएगा तो उसको देखो रिपर के साथ भूस बनवाना पड़ेगा उसमें। डॉक्टर साहब अब एक मशीन और भी आई हुई है, दोनों के बीच में एक ऑप्शन और भी है, रिपर बाइंडर का, जो वो मोटरसाइकिल के पीछे मशीनरी लगी होती है। हाँ जी हाँ जी। कुछ क्षेत्रों में वो भी बड़ी पॉपुलर है, कुछ किसान उसको, ज्यादातर बड़े किसान तो कंबाइन हार्वेस्टर से ही कटाते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास एक मशीनीकरण ये भी फायदा है कि एक मशीन ये उपलब्ध है, उससे वो अपना भूसा भी बन जाता है और फसल भी कट जाती है उसकी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, यही पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब।
धन्यवाद बात करने के लिए मांगेराम जी। आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, रायसेन में लग रहा है ज्ञान का मेला। 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आपके सम्मान में। 300 से ज्यादा स्टॉल, 24 प्रशिक्षण सत्र, नई तकनीक से बढ़ेगी आपकी फसल बेहतर। अभी करें पंजीकरण व्हाट्सएप या कॉल। उन्नत खेती की ओर बढ़ाएं अपना कदम आज ही। उन्नत कृषि महोत्सव, किसानों की तरक्की का उत्सव। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 तक रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आधुनिक खेती, बीज, मशीनरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9818511244 या किसान हेल्पलाइन 180018015551 पर संपर्क करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कटाई में सावधानी है, इसके साथ साथ हम एक बातचीत और लेना चाहेंगे आपसे। जैसे कटाई के बाद जो है ना, किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई अब इसका मंडियों में भी लेके जाना है, और मंडी में लेके जाएंगे तो भाई बिक्री के लिए लेके जाएंगे जी। तो बिक्री में किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी जो फसल है मंडी में ले जाएं और उचित दाम मिले? रसाला भाई, जैसा कि हरियाणा में व्यवस्था है कि मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है जी, बिल्कुल। और अब उसके लिए मंडी में ले जाने से पहले पास भी इशू करवाना होता है, जिसकी उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है जी। किसान अपना पास जारी करवाए। और ट्रैक्टर ट्राली के बारे में भी सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए हैं कि भाई वो ट्रैक्टर ट्राली पे नंबर लगा होना चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन अपने साथ रखें ट्रैक्टर की। अगर उसके पास ट्रैक्टर ट्राली पे पेंटर द्वारा नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसके ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन जो एसडीएम ऑफिस से उसने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वो कॉपी जरूर साथ रखें। और तीसरा ये है कि भी अपने, अगर वो खुद नहीं जाना चाहता, जिसके नाम मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी, वो अपने किसी सहयोगी को, अपने परिवार के किसी अन्य सदस्यों को भेजना चाहता है तो उनके भी नाम उसमें पहले मेंशन कर दे कि भी ये आदमी आएगा ट्राली लेके, ताकि उसको मंडी के गेट पे कोई दिक्कत ना आए। और इस बार एक नई व्यवस्था है कि किसान अगर रात को भी अपने उत्पाद को लेके मंडी में जाएगा, गेहूं को लेके जाएगा, तब भी उसके पास बनाए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था मंडियों में सरकार द्वारा की गई है कि भी बिकेगी तो शाम जो पहले घंटे निर्धारित हैं बिके बोली तो उतने घंटे ही रहेगी, लेकिन पास रात में भी जारी किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो। इसके अलावा अपनी डेयरी की आप रक्षा करें जी, बिल्कुल। जब ढेरी मंडी में डाल दी, आमतौर पे किसान क्या होता है फड़ पे डाल के और अपने घर चले आते हैं जी, और फिर बाद में कंप्लेंट करते रहते हैं मेरी चोरी होगी जी जी, बिल्कुल, ये तो आम बात है। हाँ, तो इतनी अपनी लापरवाही ना करें, क्योंकि 4 महीने मेहनत करी, 5 महीने तो आज उसका फल मिलने का समय आया तो उस समय लापरवाही अच्छी बात नहीं है जी। इस बात का ध्यान रखें। फसल को पूरा सुखा के लाएं। 12 से 14% तक की नमी वाला धान ही वाली गेहूं ही एमएसपी के पूरे रेट पे खरीदी जानी है, जो कि 2585 रुपये रेट निर्धारित किया इस बार जी। अगर उससे कम नमी, उससे ज़्यादा नमी पाई गई तो या तो रेट कम मिलेगा या फिर वो उसको सुखानी पड़ेगी वहाँ मंडी में ही जी। और मंडी में जब सीजन भरपूर चलता है, क्योंकि ये गेहूं का सीजन है, वो 10-12 दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलता और फिर मंडी में जगह नहीं बचती और वो फिर ऐसे ही किसान भी परेशान होता है, मंडी वाले परेशान होते हैं, मंडी का एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान होता है वहाँ पे, और जो फसल है वो भी खराब होती है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि जब भी किसान भाई अपनी फसल को काट के या तो काटते समय ही ध्यान रखे कि मेरी फसल बिल्कुल अपनी पूरी सूखने पर ही कटाई करे जी, बिल्कुल। इस बात का कह, इसका कोई न कोई इसके पास जो है ना एक प्रशिक्षण होता है, ऑटोमेटिकली कहते हैं जिसको, हाँ, उसको अपने दांत में वो किसान अच्छी तरह से जानता है, अभी दांत के नीचे चबा के देख लेता है और उसको अनुमान हो जाता है कि मेरी ये पूरी सूखी है या नहीं है। तो इससे जो है ना किसान भाइयों का भी फायदा होगा, समय की भी बचत होगी, हाँ, और जाते ही जो है ना बिक जाएगी। हाँ, क्योंकि जो फसल खड़ी है और उसमें अगर कोई
हल्की फुल्की बारिश आ जाए तो नुकसान कम होता है जी। लेकिन अगर फसल कटी हुई है और उसके ऊपर हल्की सी भी बारिश आ जाए तो दो नुकसान होते हैं किसान को। एक तो फसल की क्वालिटी डाउन होती है जी बिल्कुल। एक जो पशुओं के लिए भूसा बनाना है, मान लिया किसी ने हाथ से कटवाई है तो भूसे की क्वालिटी तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो काला भी होगा, काला भी हो जाएगा। हाँ, खाएंगे भी नहीं हाँ बिल्कुल। तो और तीसरा जो बाकी बाद के क्रियाएं हैं, जैसे भूस बनाने के लिए मान लिया उसने रीपर चलाना है और बारिश हो गई है जी, तो उसमें भी दिक्कत आती है। उसने कटवा ली, भूस वो नीचे वाले जमीन गिल्ली होगी, फिर हफ्ता और खराब होता। हाँ, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान वैसे किसान रखते हैं खुद ही, लेकिन कई बार आस पड़ोस का कोई कहता है कुछ नहीं होता कर ले। हाँ जी, नहीं होता है, बहुत नुकसान होता है। आप इन बातों का ध्यान रखें। कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे अब ये बिक्री का समय चला हुआ है भाई, धान की जो गेहूं है उसकी जो बिक्री के लिए अगर वो मंडी में लेके आता है उसमें कितनी मात्रा में उसके नमी हो और उसको वो कैसे पता करे कि वो भी हमारी कणक में इतनी नमी है? क्या सरकार द्वारा भी ऐसा कोई? नहीं, नमी का तो फिर उसमें मॉइस्चर मीटर होते हैं, ढेरी में जाके वो जो प्रशासन है वो लगा के देख लेता है। लेकिन किसान का अपना खुद का भी एक सारी उम्र से खेती कर रहा है तो वो जब दांत के नीचे दबा के देखता है तो उससे उसको आइडिया हो जाता है कि मेरी सूख गई है। और जो मानक है, मानक तो मैंने पहले ही बता दिया कि 12 से 14%, अधिकतम 14% नमी स्वीकार्य है पूरा MSP लेने के लिए। और कोई जानकारी डॉक्टर साहब बिक्री में किसान भाई क्या ध्यान रखें ताकि उनकी जो कणक है, जो गेहूं है, वो सही जाते ही मंडी में बिक जाए? वो मैंने पहले भी इस बात पे जिक्र हो चुका है कि भाई जो पास सिस्टम है जी, वो हालांकि पूरा फुल प्रूफ बनाया हुआ है, फिर भी जो उसमें सावधानियां हैं भी मैंने पहले उन पे वर्णन कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोई भी परेशानी आती है तो मंडी के अंदर ही मंडीकरण बोर्ड का कार्यालय होता है, वहाँ किसान अपना संपर्क करें। हाँ, मेरी फसल मेरी ब्यौरा का जो कागज है, जो रजिस्ट्रेशन का उसका पत्र है, वो अब जरूर लेके जाए। डॉक्टर साहब कई बार देखते हैं, मान लीजिए उसने 5 किले हैं, उसमें जितनी मात्रा निर्धारित की है उसने, उससे अगर अधिक कणक निकल आए क्या वो बिकेगी या वो नहीं बिकेगी? नहीं, उसमें 10% प्लस माइनस होता है। 30 मान लिया 30 क्विंटल की अगर हम निर्धारित कर रखी है तो 33 तक भी जा सकता है और 27 तक भी जा सकता है। डॉक्टर साहब बिक्री के साथ साथ जब किसान भाई ये सोचता है कि अब जो है ना आती है बात भंडारण की। हाँ जी, ये तो भी एक जरूरी भाग है क्योंकि भंडारण करना भी बड़ा जरूरी है। आम लोग भी जो है ना ये सोचते हैं कि जैसे भाई जो खेती नहीं करते वो भी यही सोचते हैं कि भाई हम जो है ना घर के लिए कणक लें और उसको कैसे भंडारित करके रखें। उस भंडारण में किन किन बातों की जानकारी आप देना चाहोगे भंडारण करते समय? देखिए, किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही भंडारण के लिए गेहूँ रखते हैं और ये मंडी में जो गेहूँ जाती है वो 14% की जाती है। डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन लेते। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? अच्छा, बलदेव जी बोल रहे सहरसा से? हाँ जी। क्या पूछना चाहोगे बलदेव जी? डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कणक आजकल कटाने सोच रहे थे, बरसात होगी, ईदी होगी, दोबारा बताएं। हाँ, कणक आजकल कटने सोच रहे थे तो मौसम खराब चल रहा है। अच्छा, कटाई करनी है? हाँ, सोचा मैं थोड़ी फालतू हो गई थोड़ी। अरे बारिश होने लग रही? बस होने लग रही है, यही सलाह ले रहे आपसे। हाँ, सलाह मांग रहे डॉक्टर साहब कटाई में। देखिए, आप रोजाना या तो आकाशवाणी के जो माध्यम से मौसम की जानकारी दी जाती है उसका अनुसरण करें, उसको सुनें, या अखबार के माध्यम से भी सूचना आती है या मोबाइल पे भी मौसम की जानकारी रोज़ाना जारी की जाती है, उसके हिसाब से ही निर्णय लें। और मैंने पहले ही बताया है कि खड़ी फसल में बारिश आ गई तो नुकसान कम होगा और अगर कटी फसल के ऊपर बारिश पड़ गई तो थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि मौसम साफ़ होने का इंतज़ार करें, मौसम साफ़ होने के बाद ही कटाई शुरू करें। धन्यवाद बलदेव जी बात करने के लिए। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे भंडारण में सावधानियों का।
जी, फसल जो मंडी में जाती है उसमें 14% नमी की अनुमति है जी। लेकिन जो भंडारण के लिए गेहूं रखा जाता है वो 10 से 12% नमी वाला रखा जाता है जी। उसके लिए किसान को उसको जो भंडारण के लिए गेहूं उसने रखना है अपना 20% या 30% या 10% जैसी उसकी ज़रूरत है, भविष्य की ज़रूरत है, या जैसे उसके पास पशु हैं उसके हिसाब से ही वो रखता है, जैसे उसके परिवार के सदस्यों की गिनती है उसके हिसाब से ही रखता है वो। और फिर कुछ मात्रा वो रखता है कि बीज के लिए भी जी। क्योंकि हरियाणा में जो बीज की दर है वो 50 से 60% है बदलाव की, अर्थात 50 या 60% बीज तो नया बिजाई किया जाता है और बाकी 40 से 50% तक बीज पुराना ही प्रयोग करते हैं किसान। जी, जी। और उसके लिए जो भंडारण बहुत ज़रूरी भाग हो जाता है एक, जिसके में विशेष सावधानियों की ज़रूरत है। एक तो गेहूं को वो सुखाएं, किसान भंडारण के लिए पहले उसको सुखाएं, उसका ताप जो मॉइस्चर है और कम होना चाहिए, मतलब जो मंडी में गेहूं जाता है 14% उससे 4% और कम होना चाहिए, यानी 10% होना चाहिए, ताकि बाद में उसमें कोई बीमारियां कीड़े वगैरह ना लगे। एक जो भंडारण के लिए गेहूं रखना है उसकी सफाई करनी होती है अलग से, क्योंकि जो उसमें रेजिड्यू रह जाते हैं, जो मतलब के कबाड़ रह जाता है, उसमें ही कीड़े मकोड़े के अंडे दिए हुए होते हैं, वो जाके फिर स्टोर ग्रेन पेस्ट बनते हैं, वही जाके फिर आगे सुंडी लग गई, कीड़ा पड़ गया, या हाँ सुरसरी लग गई, या खपरा लग गया, तो जितने भी स्टोर ग्रेन पेस्ट हैं वो बाद में ही लगते हैं, तो इसलिए उसको सफाई करना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त बिना नमी वाली जगह पे गेहूं स्टोर करें, और जहाँ पे स्टोर करें नीचे फर्श से थोड़ा ऊपर लेवल पे करें, और दीवारों से हट के स्टोर करें। डॉक्टर सतीश कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और गेहूं फसल की कटाई और बिक्री से संबंधित सावधानियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे भाइयों को दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रसाला भाई, और कार्यक्रम सुन रहे किसान भाइयों का भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। किसान वाणी में आज हम लाए थे आपके बीच में फोन इन, और फोन इन का विषय था गेहूं फसल की कटाई और बिक्री में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार, सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी यमुनानगर, और उनसे बातचीत कर रहे थे रसाला भाई। इसके गला आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने की दारी और रसाले भाई की राम राम।